भारत में हर राज्य और उसकी भाषा को लेकर एक अस्मिता बनी हुई है और इस भाषिक अस्मिता को लेकर हमेशा राज्यों के और शहरों के नाम बदलने की मांग हुई है। और ऐसी मांग जब भी उठती है तो उसको केवल राज्य सरकार प्रस्ताव के रूप में पेश करती है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार अगर न चाहे तो प्रस्ताव ही रहता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि केरल के राज्य को अब नाम बदलने का जो प्रस्ताव केरल के मुख्यमंत्री और केरल के राज्य सरकार ने जो केंद्र सरकार की ओर सुपुर्द किया था, उसको बिना कुछ विवाद के केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया है और माना गया कि केरल की कम्युनिस्ट सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार, इन दोनों में ये एक मिलजोल कैसे हो गई। लेकिन एक मिलजोल की बात नहीं है। किसी भी राज्य का नाम बदलना, उसकी भाषा और उस भाषा के तहत उन राज्यों के नाम, उस भाषा से और शहरों के नाम जब भी लोगों के जहन में आते हैं तो भाषा अपनी हो और अपनी भाषा में जब शहरों के और राज्य के नाम बनते हैं तो लोगों के लिए वो बड़ी उम्मीद जगाती है अपनी अस्मिता को लेकर। आने वाले दिनों में केरला में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस विधानसभा चुनाव में जहां अब तक भारतीय जनता पार्टी को अपनी उम्मीद अब भी जगी नहीं है, लेकिन वो अपनी कोशिश हमेशा जारी रखते हैं। हालांकि केरला में राजनीति भले ही कांग्रेस राजनीतिक दलों की हो, लेकिन वहां पर आरएसएस भी काफी हद तक कार्यरत होती है। लेकिन आज भी अगर वहां इन राज्यों को, हम साउथ के राज्यों को अगर देखें तो जिस तरह से एक विचारधारा पनपती है और उसकी राजनीति बनती है, उस तरह से केरल में अभी तक कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, कुछ सालों से, हाल ही के अब जो 10 साल या 12 साल अभी जो बीजेपी की केंद्र सरकार को हुए हैं, तो मोदी सरकार के नेतृत्व वाली जो केंद्र सरकार है वो जरूर इन प्रयासों में है कि केरला में अपनी राजनीतिक पैठ बने। और इसी के चलते हुए विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने केरल स्टेट का नाम केरलम करने का फैसला मंजूर कर लिया है। हालांकि वो केरल सरकार का ही प्रस्ताव था। तो क्यों केरल और केरलम में क्या फर्क है? इसके लिए 2 संदर्भ कहे जाते हैं जो इतिहास में भी हमें मिलते हैं। केरल, इसका अगर भाषा में अगर हम इसको देखें तो मराठी में केरल कहते हैं, लेकिन जो केरल के जो निवासी है वो निवासी हमेशा केरल को केरलम ही कहते हैं। और इसकी बुनियाद पे एक बात कही जाती है कि केरा नारियल को कहा जाता है और अलम मतलब भूमि, तो नारियल की जो भूमि है वह केरलम, ये एक उसकी उत्पत्ति दी जाती है। और दूसरी जो इतिहास से ली जाती है, चेरम कहा जाता था किसी जमाने में जो चेर ज्ञाति है, तो उस ज्ञाति का काफी प्रभाव इस केरल में रहा। इस चेर राज्य का संबंध केरला पुत्र इस सम्राट अशोक के शिलालेख में भी आया हुआ है। तो सम्राट अशोक का भी इस केरल राज्य से काफी सांस्कृतिक संबंध हमें इतिहासों में नजर आता है। और इसी सारे इतिहास को देखकर केरल की जनता का और उनके माध्यम से वहां की सरकार का जो प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ गया तो उस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। हालांकि हमारे देश में ऐसे कई मांगे उठती रहती है भाषा के संदर्भ में लेकर। जैसे हमने देखा है कलकत्ता शहर जिसे हम कहते थे, जिन ब्रिटिशों ने अपने उच्चारण में जिन शहरों को जैसे उनके सहज उनके उच्चारण लगे उस तरह से उन्होंने अपनी स्पेलिंग उन पर जड़ दी और कलकत्ता शहर आ गया। लेकिन बाद में जब पश्चिम बंगाल की भाषिक अस्मिता से उसका प्रस्ताव आगे आया तो कलकत्ता का अभी कोलकाता हो गया। जो वो उन्हीं के भाषा के उच्चारण में, पश्चिम बंगाल की जो बंगाली भाषा है उन्हीं के उच्चारण में एक सहजता आ जाती है। और महाराष्ट्र में हमने देखे हाल ही में अनेक शहरों के नाम बदले गए। कुछ दिन पहले औरंगाबाद था, अभी उसका नाम छत्रपति संभाजी नगर हो गया। अहमदनगर जो था अब उसका नाम अहिल्या देवी नगर हो गया। उसी तरह से हमने देखा किसी जमाने में महाराष्ट्र की राजधानी को बॉम्बे कहा जाता था, अब उसका नाम मुंबई हो गया है। तो इसके चल जैसे तमिलनाडु का शहर हम कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले हम उसे मद्रास के नाम से जानते थे, अब वो चेन्नई बन गया है। तो यह भाषिक अस्मिता का दौर जब होता है तो लोगों को कहने में या उनकी भाषा की जो बात होती है उसमें गर्व महसूस होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक जवाबदेही जो लोग होते हैं, जो जनता में जाना चाहते हैं और जनता में जाते हैं, जनता के मन में पकड़ बनाकर अपना मत बना लेते हैं, तो ऐसी सारी सोचें इन भाषिक अस्मिताओं को लेकर जरूर राजनीति भी करती है। हो सकता है आने वाले दिनों में केरला की राजनीति में एक मुद्दा और मुखर हो जाएगा कि जैसे केंद्र सरकार ने पहले अपने कैबिनेट में इसको मंजूरी दे दी और वो वहां के विधानसभा प्रचार में इसका जरूर लाभ उठाने की कोशिश करेंगे कि हमने केरल की भाषा का सम्मान किया है और हमने केरल का नाम केरलम रख दिया है। तो कुछ न कुछ हद तक लोगों के मन पर, मत पर इसका जरूर असर होता है और यही असर शायद आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। भाषिक अस्मिता हमेशा ही
मुखर होती रही है हमारे देश में। कभी कभी उसके संदर्भ में बड़े विवाद खड़े होते हैं और उन विवादों को लेकर राजनीति भी गर्म हो जाती है और सारे राजनीतिक जो पृष्ठभूमि होती है, उनके पृष्ठभूमि में अनेकों राजनीतिक दल होते हैं और इन दलों के भी जो मनमुटाव होते हैं, मतभेद होते हैं, तो उनमें भी कुछ हद तक एक राज्य के जब अगर राजनीतिक दल होते हैं तो उनमें किसी प्रश्न को लेकर एकता हो जाती है। हमने महाराष्ट्र के मराठी के भाषा संदर्भ में भी ये बात देखी। बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे पार्टियां, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इसमें जुड़ गए थे और उन्होंने मराठी की अपनी लड़ाई लड़ी। तो ये अस्मिता की लड़ाई भाषा की तो जरूर होती है, लेकिन ये एक और अलग पहलू है कि भाषा की अस्मिता जो होती है ये मुखर क्यों होती है, भावनिक होती है, व्यावहारिक होती है या क्या होती है, इस पे भी बहस हमारे देश में ही नहीं तो दुनिया में हमेशा चलती रहती है। और इस बहस में हमेशा ही भाषा अपने सफ़र में रहती है और कुछ सालों के बाद वो अपने में नए शब्द जोड़ लेती है और नए कुछ पुराने शब्द छोड़ भी देती है। तो भाषा का अपना एक सफ़र होता है। तो ऐसे ही सफ़र में अब केरलम भी हो गया है और केरल की जनता के लिए ये एक विजयी मौका है कि जिन्होंने अपने भाषिक अस्मिता पर निश्चित तौर पे विजय हासिल की है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।